हिमालय, जिसे देवों का घर कहा जाता है। लेकिन इसी हिमालय के आंचल में एक ऐसी जगह भी है जिसे रहस्यों का गढ़ कहना गलत नहीं होगा। किन्नौर की बर्फीली चोटियों के बीच समुद्र तल से करीब 20,000 फीट ऊपर खड़ा है एक विशालकाय पत्थर। 79 फीट ऊंचा यह पत्थर किसी अजूबे से कम नहीं है। यह पत्थर सूरज की चाल के साथ अपना रंग बदलता है, कभी सफेद, कभी सुनहरा, तो कभी गहरा लाल। विज्ञान इसे प्रकाश का खेल कहता है, लेकिन यहाँ की मिट्टी और हवा कुछ और ही कहानी सुनाती है। ये कहानी है किन्नर कैलाश की। आज द हिस्ट्री टीवी 24 पर हम इस दुर्गम शिखर की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि क्यों इसे दुनिया के सबसे कठिन और रहस्यमयी तीर्थों में गिना जाता है। इस यात्रा की शुरुआत होती है किन्नौर की धरती से। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और महाकवि कालिदास की रचनाओं में इस क्षेत्र को किन्नर देश कहा गया है। कौन थे ये किन्नर? पौराणिक कथाओं के अनुसार किन्नर अर्ध देवता थे, इंसान और देवों के बीच की एक कड़ी। ये भगवान कुबेर के राज दरबार में दिव्य संगीतकार और नर्तक हुआ करते थे। आज भी किन्नौर के लोगों की संस्कृति, उनके गीतों और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखती है, जैसे वे आज भी उस दिव्य विरासत को ढो रहे हों। किन्नर कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं है, बल्कि ये पंच कैलाश में से एक है। मानसरोवर, आदि कैलाश, मणिमहेश और श्रीखंड महादेव के साथ मिलकर ये भगवान शिव के 5 सबसे पवित्र निवास स्थानों का निर्माण करता है। लेकिन जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो है यहाँ का स्तंभ रूपी शिवलिंग। किन्नर कैलाश की पवित्रता से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा है भस्मासुर की। भस्मासुर ने वर्षों तक भगवान शिव की कठिन तपस्या की। जब शिव प्रकट हुए तो उस असुर ने एक ऐसा वरदान मांगा जिसने खुद शिव के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। उसने मांगा कि वो जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। जैसे ही वरदान मिला, अहंकार में अंधे भस्मासुर ने शिव को ही भस्म करने की ठान ली। महादेव, जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं, वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लोक कथाओं के अनुसार शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए इसी किन्नौर की दुर्गम पहाड़ियों को अपना ठिकाना बनाया। वे एक चोटी से दूसरी चोटी पर लुका छिपी का खेल खेलते रहे। कहा जाता है कि किन्नर कैलाश की वो ऊंची चोटी महादेव का अंतिम विश्राम स्थल थी। अब उस सवाल पर आते हैं जो दुनिया भर के खोजकर्ताओं को हैरान करता है। ये 79 फीट ऊंची चट्टान रंग कैसे बदलती है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार किन्नर कैलाश की यह चट्टान फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्जाइट जैसे खनिजों से बनी है। इस ऊंचाई पर वातावरण बहुत साफ होता है और सूर्य की किरणें सीधे पत्थर पर गिरती हैं। जैसे जैसे सूरज का कोण बदलता है, प्रकाश का परावर्तन बदलता है, जिससे हमें पत्थर के रंग बदलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह विज्ञान नहीं, साक्षात महादेव के दर्शन हैं। सुबह का सफेद रंग शांति का प्रतीक है, दोपहर का पीला रंग वैराग्य का, और सूर्यास्त के समय का गहरा लाल रंग महादेव के तांडव रूप को दर्शाता है। हैरानी की बात यह भी है कि यह भारी भरकम चट्टान अपने बहुत छोटे से आधार पर टिकी हुई है। सदियों से आए भीषण भूकंपों ने भी इसे नहीं हिलाया। क्या यह सिर्फ एक भौगोलिक संयोग है या कोई दैवीय संतुलन? किन्नर कैलाश की यात्रा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसकी शुरुआत होती है सतलुज नदी के किनारे बसे तांगलिंग गांव से। यहां से शुरू होती है 14 किलोमीटर की वो खड़ी चढ़ाई जो आपके फेफड़ों और आपके संकल्प की परीक्षा लेती है। बीच रास्ते में आता है पार्वती कुंड। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट ऊपर स्थित इस कुंड के बारे में मान्यता है कि माता पार्वती ने इसे स्वयं बनाया था। भक्त यहाँ के बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के पानी में नहाने के बाद शरीर की सारी थकान गायब हो जाती है। किन्नौर में एक और गहरी मान्यता है, देव सभा। स्थानीय लोग मानते हैं कि सर्दियों के महीनों में जब यह इलाका पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है, तब स्वर्ग से सभी देवी देवता यहाँ आकर एक सभा करते हैं। यही कारण है कि सर्दियों में कोई भी इंसान ऊपर नहीं जाता। किन्नर कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये एक एहसास है, हिमाचल की संस्कृति का, भारत के गौरवशाली इतिहास का और उस अटूट विश्वास का जो पत्थर में भी ईश्वर को देख लेता है। आपको क्या लगता है,
क्या यह चट्टान सिर्फ प्रकृति का एक करिश्मा है या इसके पीछे कोई अनसुनी दैवीय शक्ति काम कर रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।